ये एक ऐसे बिस्किट की कहानी है जो दरअसल हर घर की कहानी है। पार्ले जी जो सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए तो एक एहसास है, एक याद है। चलिए आज इसकी कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में हर एक सेकंड में 4,500 पार्ले जी बिस्किट खाए जाते हैं। मतलब जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं ना, उतनी देर में हजारों। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक इतना सीधा साधा इतना सस्ता सा बिस्किट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट आखिर बन कैसे गया। चलिए इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। अब इसकी जड़ों तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि पार्ले जी आज कितना कितना बड़ा बन चुका है। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का, भारतीय कल्चर का एक हिस्सा बन गया है। जरा सोचिए, इम्तिहान का स्ट्रेस हो तो यही साथ देता है। सुबह की चाय, इसके बिना तो अधूरी सी लगती है। ट्रेन का लंबा सफर हो या फिर बचपन की कोई धुंधली सी मीठी याद, पार्ले जी हर जगह हर इमोशन में मौजूद है। सही मायनों में ये हर पीढ़ी का कंफर्ट फूड है। अब चलते हैं कहानी की एकदम शुरुआत में। साल था 1929। भारत अभी भी आजाद नहीं हुआ था और यहीं से इसी माहौल से इस मिशन की नींव पड़ी। उस दौर को समझने के लिए स्वदेशी आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी लहर थी, एक ऐसा जोश था पूरे देश में कि लोग ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर रहे थे और अपने देश में बनी चीजों को अपना रहे थे। एक जुनून था कुछ अपना बनाने का। उस वक्त बिस्किट का मार्केट कैसा था? उस पर कब्जा था महंगे इंपोर्टेड ब्रिटिश ब्रांड्स का, ऐसे बिस्किट जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। और बस इसी गैप में चौहान परिवार ने एक बहुत बड़ा मौका देखा, एक ऐसा बिस्किट बनाने का जो भारतीय हो, सस्ता हो, अंडे के बिना बना हो और सबसे जरूरी देश के हर आम इंसान की पहुंच में हो। और इसी एक सपने के साथ मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में काम शुरू किया गया। और लोग कितने थे? सिर्फ 12 लोग, और वो भी सब एक ही परिवार के। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, भारत को एक किफ़ायती और स्वादिष्ट बिस्किट देना। और क्योंकि फैक्ट्री विले पार्ले में थी तो उसी इलाके के नाम पर कंपनी का नाम पड़ गया पार्ले। लेकिन देखिए, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, फूलों का तो बिल्कुल नहीं था। पार्ले को इतिहास के कुछ सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा और हर चुनौती ने इसे तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाया। तो 1939 में पार्ले ग्लूको लॉन्च हुआ। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ किस्मत का खेल देखिए। जिस बिस्किट को अंग्रेजी ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, वही ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का पसंदीदा स्नैक बन गया। फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, गेहूं की जबरदस्त कमी हो गई और प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। और जैसे ही सब ठीक हुआ, 80 के दशक तक आते आते बाजार में नकल करने वाले ग्लूको बिस्किट्स की बाढ़ सी आ गई। गेहूं की कमी वाले उस मुश्किल वक्त में पार्ले चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों से कुछ नहीं छुपाया। अखबारों में साफ साफ विज्ञापन दिया कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक प्लीज हमारे जौ के बिस्किट से काम चलाइए। इस एक ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया और एक ऐसा रिश्ता बनाया जो आज तक अटूट है। इन सारी मुश्किलों से सीखकर पार्ले ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने न सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि उसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। तो जो नकली ब्रांड्स की भीड़ थी, उसमें अपनी पहचान कैसे बनाई जाए? बहुत ही सिंपल और जीनियस तरीका निकाला गया। पार्ले ग्लूको को एक नया, छोटा और बहुत ही यादगार नाम दिया गया, पार्ले जी, जहां जी का मतलब था ग्लूकोज। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। और फिर आया वो चेहरा जिसे आज पूरा देश पहचानता है। लेकिन सवाल तो आज भी वही है कि आखिर पार्ले जी के पैकेट पर ये बच्ची है कौन? इसके बारे में कई कहानियां हैं, कई दावे हैं, लेकिन सच ये है कि ये प्यारी सी बच्ची किसी की असली तस्वीर नहीं है। ये 1960 में एक आर्टिस्ट मगनलाल दहिया की कल्पना का नतीजा थी। ये एक ऐसा चेहरा था जिसमें हर किसी को अपने घर का कोई बच्चा नजर आता था, एकदम मासूम, प्यारा और अपना सा। और यही अपनापन पार्ले जी की सबसे बड़ी पहचान बना। उस दौर में जब बाकी ब्रांड्स बड़े बड़े फिल्मी सितारों पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, पार्ले जी ने अपनी एडवर्टाइजिंग में क्या दिखाया? आम परिवार के छोटे छोटे प्यारे पल और बच्चों के असली सुपर हीरो
शक्तिमान। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, लोगों के दिलों से जोड़ना है, सिर्फ दिमाग से नहीं। और इन्हीं सब वजहों ने, इन छोटे छोटे फैसलों ने पार्ले जी को एक बिस्किट से कहीं ज्यादा एक इमोशन, एक भरोसे का प्रतीक बना दिया। सोचिए, सालों तक महंगाई बढ़ती गई, सब कुछ महंगा होता गया, लेकिन पार्ले जी का वो 5 रुपए का पैकेट नहीं बदला। पर ये हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। मतलब दाम वही रखो 5 रुपए, लेकिन धीरे धीरे पैकेट का वजन 100 ग्राम से घटाकर 55 ग्राम कर दो। इससे हुआ ये कि वो 5 रुपए का जादुई आंकड़ा बना रहा, जो लोगों के लिए सिर्फ एक कीमत नहीं बल्कि भरोसे का एक सिंबल बन चुका था। और उस भरोसे का नतीजा आज सबके सामने है। भारत के बिस्किट बाजार का 40% हिस्सा, सोचिए 40% अकेले पार्ले के पास है, जो अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से भी कहीं कहीं आगे है। और ये सिर्फ बाजार पर कब्जे की बात नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि बहुत कम मार्केटिंग खर्च के बावजूद पिछले साल पार्ले जी ने 1607 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये ताकत है ब्रांड के भरोसे की। तो आखिर इस बेमिसाल, इस अविश्वसनीय कामयाबी का राज क्या है? क्या है वो एक चीज जो पार्ले जी को पार्ले जी बनाती है? इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में छिपा है: विश्वास, भावना और निरंतरता। पीढ़ियों से वही स्वाद, वही भरोसा और लोगों के साथ वही मजबूत जुड़ाव। पार्ले जी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब कोई ब्रांड बाजार में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाता है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ये सिर्फ एक बिस्किट की कहानी नहीं है, ये भारत के भरोसे की कहानी है।